बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की होस्ट, मुझे कहते हैं सामलिक। और ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि बस यही सोचकर ज़्यादा शिकवा न किया मैंने कि अपनी जगह हर इंसान सही हुआ करता है। बड़ी खूबसूरत सी लाइन मुझे लगी तो मैंने कहा मैं पेश कर दूँ आपके लिए। और हकीकत बात है, हकीकत गल्ला ही इनके ज़्यादा शिकवे भी सम टाइम ज़्यादा लोगों नाल जिसले मुंसलिक थी वेंदे वे या ज़्यादा जी थारी बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्ते होने जिन्हें तो सब बहुत ज़्यादा प्यार करें दे भी उन्हें बगैर तो नहीं रह सकते वे, या किसी गल दे नाराज़गी का एहजार करें दे वे, शिकवा मतलब गिला करें दे वे, तो एकदम माइंड में आता है कि क्यों भाई। और जिनको सराइकी समझ नहीं तो उनको मैं उर्दू में ये बयान कर देती हूँ कि समटाइम हम बहुत सारे अपने खूबसूरत रिश्तों से प्यार कर रहे होते हैं जिनसे हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, और हम शिकवा करते हैं कि ये वाली बात इस तरह थी और मैंने आपको ये कहा, आपने मेरी इस बात पे अमल नहीं किया। तो फिर क्या होता है कि फिर हर बंदा कहता है ओके यार क्या हो गया, अगर ये मैंने बात नहीं की या कुछ नहीं किया तो इसमें क्या हो गया। तो वही बात आ जाए कि हर बंदा अपनी जगह पे बिल्कुल सही होता है। तो अगर इस बात की गहराई में जाए तो बहुत सारी बातें हमारे सामने वाजिया हो जाती हैं। और आपका मेरा साथ रहेगा ठीक है 8:30 बजे। और टेलीफोन नंबर हमारे जो हैं, जो मैं हमेशा की तरह मैं को भूल वेन दिन में किक करा, चलो कोई बात है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0354888434। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। और जिन लोगों ने आज फर्स्ट हमारा शो देखा है उन्हें को मैं बहुत सारा वेलकम। तो मेरे शो खूबसूरत जहाँ सैगमेंट होना चाहता ना है मेरे देश के रंग। मेरे देश के रंग का मतलब ये है कि मैं थाकू पाकिस्तान की खूबसूरत हसीन शहरों की सैर करवाती हाँ, मतलब कि मैं आपको उन हसीन खूबसूरत इलाकों की सैर करवाती हूँ जहाँ यहाँ ओके यहाँ से जहाँ आप लोगों का जाना नहीं होता। बहुत सारे मेरी तरह अक्सर औकात लोग हमेशा कहते हैं यार बहुत मसरूफ भाई, इतनी भी क्या मसरूफ यार जिंदगी। आई नो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ है, बट हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। अपने लिए जब तक आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालते तो आप दूसरों को क्या सोचेंगे। आप पहले खुद को सोचें, आप खुद को जज करें। हर इंसान खुद को बहुत अच्छे से जानता है कि वो कैसा है। तो आज मैं आपको ऐसे ही हसीन शहर की सैर करवाऊंगी। और सेगमेंट में आज मैं आपको कश्मीर की जी सैर करवाऊंगी। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपको मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाते हैं, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया कि आज मैं आपको किस इलाके की सैर करवाने जा रही हूँ। ताम मैं आपको कश्मीर जा सकता है कि ये ना हो कि तुम आस पास लगे बनो, क्योंकि इस सेगमेंट थाकू मैं हिस्ट्री उन्हें इलाकों की दसेंदियाँ ताकि तुम उथा वनो, अपने बच्चों को घिन वनो, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। तो सराइकी से बड़ा अच्छा लगता है, आप उर्दू में आ जाते हैं ना, वो जब आप आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है, आप उनको यूं आगे पीछे बटन्स कर रहे होते हैं। तो मैंने भी इसी तरह अपना ना बटन सराइकी और उर्दू में उसको बंद कर दिया है। तो मेरा ख्याल से मैं आपको कश्मीर की बात करवा रही हूँ तो इसी तरह प्यारा सा सेगमेंट है जी मेरे सुर सांचे प्रोग्राम शो में मेरे देश के रंग वादी कश्मीर। और क्या हसीन वहाँ के मंजर हैं, क्या हसीन आबशारें हैं और दिलचस्प झीलें हैं और लोग बहुत खूबसूरत है। सबसे बढ़कर उनका जो फूड मुझे पर्सनली पता जी, वो रेड बीन्स और उबले हुए चावल बहुत शौक से खाते हैं। तो आइए जी वादी कश्मीर की सैर कर जी। वेलकम बैक हम वापस आ गए हैं। आपको अभी मैंने कश्मीर की सैर करवाई है और वहाँ की ढेर आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और बड़ा अच्छा रहता है। बहुत सारी ऐसी हसीन जगह हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हम नाम सुनते हैं, बुक्स में पढ़ लिया, या आपके जो इर्द गिर्द जो आपके सर्कल में आपके फ्रेंड्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सिर्फ एक सुनते हैं जी वहाँ पे ये जगह हैं। तो जब आप एक्चुअल में वहाँ पे जाते हैं फिर आप फील करते हैं। और नेचर से जिन लोगों को प्यार है तो मुझे लगता है कश्मीर लाजमी जाए, वहाँ आपको हिस्ट्री मिलेगी। जैसे नीलम झील, लाल किला और जेलम वादी की जिस तरह बात हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन जी पाकिस्तान की तो आपको पता है ढेर रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर की बात की जाए और रिच म्यूज़िक की बात की जाए तो वो सिर्फ माइंड में एक ही नाम आता है, वो पाकिस्तान का नाम आता है। क्योंकि सुर सांझे का मेरा नाम ही ऐसा है जिसमें हम इलाकाई इस ज़बानों के आपके लिए गाने ऑन एयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे हसीन गाने सम टाइम तो सब भूल वैन जैसे मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं मुँह सारे गाने ऐसे जी मैं दिमाग जो सीरियसली निकल वैन कि यार फलान गाना मैं उत्था सुनाए, लेकिन सम टाइम में मुझे सिर्फ मैं थारे वास्ते नहीं आती पे कि बहुत सारे ऐसे गाने ऑन एयर में आप शो की थे
हाँ हो जाता है, कोई मसला नहीं है। कैसे गाने मैंने अपने शो में ऑनियर में बहुत अच्छा, एकदम मेरी टोन भी चेंज हो गई है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ऐसे गाने में अपने शो में ऑनियर किए हैं जो मैं खुद भी भूल गई थी। और नंबर अगेन मैं आपको बता देती हूँ जी हमारा, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514102252 टेलीफोन नंबर है जिसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर पर जी तो समय खूबसूरत या कोई हसीन या गाने का लिंक पूरा गाना सेंड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी मैं तो गाने सुनवा दिया गल्ला ज्यादा थी गई। मेरा ब्रेक का टाइम थी कि ब्रेक तो बाद सारे शो गेस्ट हो सिर्फ अज केड़े गेस्ट हैं सुचे ठीक है। तो मैं को तो पता है केड़े गेस्ट हैं तो कथा ही नहीं होना मिल छोटी सी ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक ब्रेक पे जी जाना ज़रूरी है ज़िंदगी में। कहते हैं ना आराम कर लो, थक गए होगे, ये वाला काम करना है, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो हम थकते नहीं हैं लेकिन हम आपके लिए ब्रेक ज़रूरी होती है। भी शो में कोई भी शो आप होस्ट कर रहे हो तो कुछ भी शो चल रहा होता है तो ब्रेक ज़रूरी होती है। उस ब्रेक के दौरान जी हम लोग तो बहुत सारी बातें कर रहे थे लेकिन आप लोगों ने क्या करना होता है, चाय जैसे पी रहे हैं कुछ भी अपने छोटे मोटे काम करके इसके बाद आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि मेरे शो में गेस्ट आ चुके हैं। और माशाल्लाह 30 साल से मौसीकी से वाबस्ता है और 30 साल का सफ़र कहना बहुत आसान है जी। 30 साल से जी हम इस फील्ड में हैं, या जैसे मैं आपको बता रही हूँ 30 साल से वो इस फील्ड में है और जो 30 साल में उन्होंने दिए हैं और मज़ीद आगे दे रहे हैं इस फील्ड को। और क्या क्या मुश्किलात आई और स्टिल मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। जब किसी भी आप फील्ड में होते हैं तो जब आपका नाम बनना शुरू हो जाता है तो आप में जिम्मेदारियां आप पे ज़्यादा आ जाती हैं क्योंकि पहले तो आपको कोई नहीं जानता। जब आपको लोग जानना शुरू हो जाते हैं तो आपके फैंस की जो उम्मीदें आपसे ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। तो उन उम्मीदों पे पूरा उतरना आई नो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और PTV माशाल्लाह उनको नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुका है और ये देखिए एक और बड़ी जिम्मेदारी जी उनके सर पर आ गई है। और माशाल्लाह उनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत गाती हैं, क्या हसीन आवाज़ है। और उन्हीं की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं जी। आज मेरे शो में हैं जी अंजुम शहबाज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे याद किया इस प्रोग्राम में और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जो मुदस्सिर साहब हैं उनका शुक्रिया। पूरी आप सारी जो आपके कैमरामैन और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में आप हैं। और माशाल्लाह आप थैंक यू दिस इज ग्रेट ऑनर फॉर मी। माशाल्लाह जिस तरह आप गा रहे हैं और आपके फैंस और सबको लेकर चल रहे हैं, सबकी फीलिंग्स के साथ जिस तरह वो उनकी फीलिंग्स होती हैं और उन फीलिंग्स को साथ इकट्ठा लेकर आप चल रहे हैं, बहुत कम लोग को तो इंसाफ कर रहे हैं अपने काम के साथ। 30 साल आपको इस फील्ड में हो चुके हैं और 30 साल का आई नो बहुत बड़ा सफर होगा लेकिन उसका मुख्तसर थोड़ा सा बयान कर दें। सैम आपको पता है जिंदगी का एक आधा हिस्सा होता है। आजकल एवरेज एज इंसान की कितनी है? 50, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अगर जूम करके देखा जाए तो यहाँ पे उनके जो बैंड्स उन्होंने हाथों में पहने हुए जैसे वो आए तो मेरी नजर उन पे गई थी। और ये एक स्टाइल जी आपका सिग्नेचर स्टाइल है या आप हर जगह पहन के जाते हैं? प्लीज आप दिखा दें प्लीज ये बैंड प्लीज वेरी स्टाइलिश। यू मोस्ट वेलकम। ये देखें जी वाह। और घड़ी जी ये देखें ये ना मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ और सब कुछ इधर पहन लिए। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लग रहा है। सर मैंने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया था हम कलियां हम तारे एज अ चाइल्ड स्टार लाहौर टेलीविजन से। तो उस वक्त हमारी स्कूल की क्वायर जाया करती थी जिसमें बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट भी थे जिनके बहुत नाम बन गए। उसमें फातिमा जाफरी थी, सजाद अली थे, बीना सनम थी, बहुत सारे ऐसे थे। हमारा क्वायर था एक जो वहाँ पर जाके परफॉर्म करता था। तो शुरू से ही म्यूज़िक जो है बाय बॉर्न मैं आर्टिस्ट हूँ। तो वहाँ से फिर स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बाकायदा इसको मैंने 91 से स्टार्ट किया जब व्हेन आई हैव पास्ड माय मैट्रिक एग्जामिनेशन। तो उसके बाद फिर मैंने इसको प्रॉपर टाइम दिया। फिर मैंने उस्तादा से सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद ग्रेजुअली आगे बहुत काम किया। हर उस वक्त तो PTV था एक, तो PTV में इंटर होना ही बहुत मुश्किल था। कितने टाइम कितने मंथ आप बाहर वेट करना पड़ता था। बिल्कुल। और जब आपको ऑडिशंस के लिए बुला भी लिया जाता था तो एक कॉरिडोर था, बहुत लंबा कॉरिडोर, उसमें बहुत बड़ी लाइन लगी होती थी। इतने लोग बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार करें और वहाँ वही सामने आ सकता था जिसे कुछ आता था। तो फिर सीख के सामने आए। फिर उसके बाद बहुत सारा काम किया। फिर I am very much thankful of that Almighty God कि उनकी वजह से
फिर पीटीवी अवार्ड भी मिला, तो फिर लोगों ने सराहा भी। तो बाकी आप जो कह रहे हैं कि ऑडियंस कभी भी नहीं खुश होती, वो हमेशा चाहती है कि उनकी पसंद बताई जाए, क्योंकि पहले सॉन्ग जो थे पहले सुने जाते थे, अब सुने नहीं जाते, अब देखे जाते हैं। आई थिंक जैसे जैसे वक्त और डिमांड और सोशल मीडिया आ चुका है, तो लोगों का माइंड और सोचें भी चेंज हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो शायद उसकी वजह से, और अगर सुनने वाले आज भी हैं और वो देखते नहीं है, उन्होंने कहीं सुन लिया, लेकिन साहब बहुत कम रह गए हैं जो प्रॉपर अच्छा सुनने वाले थे ना, क्योंकि हम तो शोज करते रहते हैं, हमने बहुत काम किया है, बिलीव इट। बाहर भी गया हूँ, वहाँ भी शोज करके आया हूँ, तो यहाँ भी। लेकिन जो प्रॉपर सुनने वाले जो ट्यून कान थे ना, वो अब नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि धूम धड़का हो, नाच गाना हो, जहाँ धूम धड़के की बात हो रही है, जहाँ सारी। अभी आप मुझे क्या सुनाने जा रहे हैं? एक पंजाबी से हम स्टार्ट करेंगे। पंजाब देखें, आपने बोल दिया, महल्ले विचों कूच ना करी, क्योंकि सुनना चाहते हैं। हाँ, अभी जब मैं स्टूडियो में जब मैं इंटर हो रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये सॉन्ग आप सुनिए। हाँ, तो बस धूम धड़का आप हमें सुना दें, क्योंकि आप देखें ना, जैसे वक्त गुजरता है तो आपको जिद्दत आती है, तो आपको लोगों के मुताबिक, अपने फैंस के मुताबिक आपने सोचा कि धूम धड़का अब जरूरी होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो धूम धड़का जी हो जाए। जी आइए। सॉन्ग और बड़ी अच्छे तरीके से आपने निभाया, इंसाफ किया है गाने के साथ। और बहुत कम ऐसे सिंगर्स होते हैं, बाज़ दफ़ा कहते हैं भाई प्लीज, है ना भाई, जी जी ठीक है, आपने गा लिया, बहुत हो गया जी, ऐसे ही है। अच्छा, बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, आप बता दें? टोटली उर्दू स्पीक या पंजाब की साइड? नहीं, हम लाहौर से हैं, लेकिन लाहौर है जी। नहीं, पंजाबी नहीं था हमारा। क्यों हो गया पंजाबी? तो क्या पंजाबी मामा पापा तो बोलते थे, लेकिन घर में ज्यादा उर्दू बोली जाती थी। हम लोग, तो मतलब आप पंजाबी से कहीं छू के भी नहीं गुजरे? नहीं, सुनी तो है, लेकिन बोलने के हद तक। सराय के साथ उभरते हैं भाई, सराय की, मैं मुल्तान दी जमी पनी, लेकिन मतलब कि सराय की, तो वो मुल्तान भी हम काफ़ी अर्सा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ लिया जो था ना वहाँ पर, क्योंकि हमारे जो मेरे ग्रैंडपा थे वो आर्मी में थे। एक अल्फाज आता बोलना पंजाबी में? पंजाबी तुसी की करन डे हो? दसो जी। आंधी पंजाबी फिर भी कहंदे मैंने नहीं आंधी पंजाबी, छू के तो गुजरी है ना थाने पंजाबी है। नहीं, वो सुनी है, लेकिन कभी बोली नहीं। तो बच्चे भी जाहिर सी बात है उर्दू में ही बात करते हैं। बिल्कुल उर्दू। तो मतलब कि, और गाने भी आपने उर्दू में ही ज्यादा? उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में नहीं। पश्तो में नहीं। हाँ, तो पश्तो अगर आपने मुझसे सुन ली, साथ ही खैबर टीवी मारेंगे मुझे। मैंने कहा ही नहीं और आपने मेरे माइंड में डाल दिया। मेरे माइंड में था ही नहीं और आपने। अच्छा, बड़े मजे की आपको बात बताऊं। मैं एक इंटरनेशनल होटल है यहाँ पर, तो उसमें परफॉर्म करता था। वहाँ उन्होंने हर अच्छे सिंगर्स को ना 2-2 दिन दिए हुए हैं ना, अच्छा, ट्वाइस अ वीक के हिसाब से ना। तो उस लिस्ट में मैं भी था। तो वो जो उसके मालिक थे होटल के, आशवानी साहब, वो कहने लगे वो मेरे जानने वाले आ रहे हैं इंग्लैंड से, पठान फैमिली थी। अच्छा। तो आपने परफॉर्म करना, वो कल शाम को आपको सुन के गए थे, तो बड़ा मज़ा आया उनको। अच्छा। हमारे जो F&B है ना, वो ज़्यादा मुझे पसंद करते थे, क्योंकि वो हर उस आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, सिंगर को, जिसकी वजह से काफ़ी रश होता है। क्योंकि मेरे डेज जो होते थे वो सैटरडे और थर्सडे, 2 डेज उन्होंने मुझे दिए होते, तो काफ़ी रश होता था। लोग पूछते थे वो सिंगर आ रहा है, ठीक है आप इतने लोगों की बुकिंग कर लें, तो वो ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाता है उस सिंगर को। अब हुआ ये कि वहाँ पर वो सारे आके पठान बैठे हुए, हाई टी का प्रोग्राम था। अब मैं सिंग कर रहा, सारे बहुत इंजॉय कर रहे। एक पठान आके मुझे नाम क्या है आपका? मैंने कहा जी अंजुम। कहते अंजुमन भाई वो गाना है एक, वो पश्तो वाला, वो सुनाओ यार। हाँ। मैंने कहा खान साहब, पश्तो एक लैंग्वेज है, मुझे नहीं आती, क्योंकि प्रॉपर लैंग्वेज। उनके माइंड में आप सिंगर हैं, तो वो कहते नहीं तुम 2 बोल बोलो बस, अच्छा हो जाएगा। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने अपना ऑर्गन सेट किया। तो फिर उन्होंने कौन सा बोला? F&B आगे वो कहते काफी रिक्वेस्ट कर रहे कर दो। मैंने ऐसे ही सेट करके ना अपना पियानो उस पे रबाब को सेट किया, टन 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 टन। मैंने अपने से बना लिया, जमा आउदा उचत करे खुदा तख्ता करे लाड़े शुमाड़ा ते पूछल कंडी दे विचकारा, टन 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 टन। वो एकदम आगे, वो कहते हो यार ये कौन सी पश्तो है, ये पूछल कंडी से निकालो, ये कोई पश्तो नहीं। ओ मैंने कहा खान साहब बड़ी मुश्किल से मैंने ये याद किया था। तो इससे भी क्या, इसी बात पे हमारे साथ कॉल है, तो कहीं पश्तो में ना कॉल हो जाए, क्या चाह रहे हैं आप? नहीं ऐसा ना, वो फिर आप खुद अटेंड कीजिए, उनको एंटरटेन भी आप खुद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग, कौन हमारे साथ? गुड इवनिंग जी, खालिद बात कर रहा हूँ। हेलो जी, खालिद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम का थीम बड़ा जबरदस्त है।
बहुत शुक्रिया। क्या ये क्या प्रोग्राम से कम नहीं है जी और बड़ा। हेलो जी हेलो जी, आपको प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त जा रहा है और इसका थीम बड़ा जबरदस्त है। मैंने देखा है आपके ये जो कंटेंट चल रहा है माशाल्लाह। बहुत और शुक्रिया। आपने हमारे लोकल सिंगर को यहाँ बुलाया हुआ है और ये इनको तो हम देखते रहते हैं। आपका ये प्रोग्राम भी बड़े हम शौक और ज़ौक़ से देखते हैं। कौन सा? तो ये यही जो आपने जो साझा सुर साझा, सब की सुर साझा ही है। जी तो जी ये सब की पाकिस्तान में जितनी भी कौमें, पश्तो हैं, कोई पंजाबी हैं, कोई वो उर्दू बोलते हैं या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो सबकी साझा ही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अभी आए हुए हैं अंजुम शहबाज यहाँ पे, तो हम चाहेंगे कि इनसे यहाँ तो कोई मेहदी हसन का या सजाद अली का कोई हमें कोई गाना सुना दे। आपको बहुत शुक्रिया होगा। कौन सा दोनों में हाँ, से? ये जी जी सजाद अली का कोई वट ये जिस पे कन्वीनियंट है, बोले बहुत कोई नहीं, हमने सभी सुने हैं। हाँ, इनकी चलिए। चॉइस है। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी, फैंस आपके। हाँ जी, और- मेहदी हसन का है हमारी क्यू शीट में आज। चलिए मेहदी दुनिया- हसन का है तो वो हम आपको दुनिया किसी dedicate के कर- प्यार में, दुनिया किसी जन्नत के से प्यार, जन्नत से कम नहीं। और माशाल्लाह आपकी तो जन्नत ऑलरेडी आपके पास है। जी बिल्कुल सही बात। माशाल्लाह आपकी बेटी भी इस फील्ड में गाना गा रही जी, हैं बिल्कुल। और आपकी अपनी फैमिली में से भी है, मतलब आपके भाइयों में से या? कोई भी नहीं, एक मैं ही, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडपा थे वो आर्मी में थे, ऑफिसर कमांडर थे। उनकी विश थी कि आर्मी में जाएं, लेकिन मुझे भेजा उन्होंने, लेकिन आर्मी ने मुझे बहुत आपने जल्दी गन्स उठाने के बजाय आपने गिटार नहीं, उठा लिया। आर्मी ने मुझे बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया। भाई अच्छा। ये साढ़े काम दा बंदा नहीं है। और ये तो मैं कह रही हूँ तुसी गन दे चुकन आप यकीन गिटार करें, चुक लिया। बड़े हैं? मजे की बात, मुझे हाँ। भेजा यहाँ पर कूल के पास ना, एबटाबाद के पास उनका ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पर जब मैं गया तो मैं अंदर जब गया, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था वो थोड़े से लेट थे, तो मैंने देखा एक फौजी ना उनका ना बांसुरी बड़ी ही बेसुरी बजा रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा इस तरह बजाते हैं? वो कहते जी तानू आंधी। मैं कहा जी। हाँ। मैंने उनको आप इंटरव्यू देने गए थे? हाँ, नहीं वहाँ उसको नहीं, वो जो फौजी बैठे हुए थे ना वो बजा अच्छा रहा वैसे था। बात। अच्छा अब मैंने 4-5 फौजी ऐसे उनके इकट्ठे हो गए, मैं उनको बांसुरी सिखा रहा हूँ। जिसने मेरा इंटरव्यू लेना था, जो वो अंदर आया, वो कहता ये कौन है? कहते जी वो ऑफिसर कमांडर साहब का पोता है जिन्होंने सुबह फोन किया था। कहते वो नहीं इन्होंने नहीं रखना, इन्हें तो पूरी फौज नू म्यूजिक से ला देना। तो इसलिए उसी दिन ही मुझे पेंशन हो गई। हाँ तो ना नहीं ए साढ़े कम था नहीं एनु दूर ही रखो है। कहते इन्हू फौज तो दूर रखो, ये फौज नू खराब तो करेगा। वो मैं वही कह रही हूँ ना, कहा जी ये गन उठाने वाला नहीं है। नहीं, हाँ ये तो गिटार वो, उठाने हाँ ये सितार और गिटारों की दुनिया में इसको वहीं पे वापस भेज दो। मैं बड़े मज़े की बात आपसे शेयर करूं। जी। साइम हुआ इस तरह, यहाँ पर GHQ में ना 23rd को ना, उस वक्त वो मुशर्रफ साहब थे, उनकी हुकूमत थी। एक प्रोग्राम हुआ ना PTV की तरफ से, हमें हायर किया गया था ना वहाँ पर ना सिंग करने के लिए। 23 मार्च के हवाले से जी, जी। जंगी नगमे थे, वो गाने थे। तो मेरे हिस्से में जो सॉन्ग आया वो बहुत ही पसंद किया गया, क्योंकि मुशर्रफ साहब खुद भी बहुत सुरीले थे, तो सुनते भी थे, गाते भी थे ना। तो उन्होंने कहा ये कौन है भाई, ये लड़का है, इसको स्पेशल प्राइज दो, आर्मी अच्छा। वालों का जो खास होता है। वो जब मैं लेके घर आया तो दादाजी मुझे कहते, ओए ये तो आर्मी वालों को मिलता है, तुझे किस तरह मिल गया? मैं कहा जी तुसी भी गाना सीख लेंदे, तानू भी मिल जाता। आप अभी गन ना उठा रहे हो तो आप ये कर रहे होते हैं। मैं क्या वहाँ तुसी- तो आपकी बात नहीं बनी, तो यहाँ आपको अवार्ड मिल गया जी। हमारे साथ कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। प्लीज टेलीविजन का वॉल्यूम ऑफ करते, मुझे आपसे बात करनी है। हेलो, यही होना था, यही थी मेरा हाई कि कुछ टेलीविजन का वॉल्यूम ऑफ ना करे सो, बंद ना करे सो। थारी मेरी गल किमें थी सी, एक इतनी मुश्किल नाल कॉल मिलती, उर्दू में बात कर दूं। अगर आप टेलीविजन का वॉल्यूम ऑफ नहीं करेंगे तो आपसे मेरी बात कैसे होगी जी? बड़ी तो मजबूती मेहदी का- हसन साहब का सॉन्ग हो जाए। मेहदी हसन साहब का हम गाना अभी सुन लेंगे, थोड़ी देर तक सुनते हैं। थोड़ी देर तक, उसकी रिक्वेस्ट भी आई थी। थोड़ी देर में हम सुन लेते हैं। गुड। अगर वैसे ही कोई खूबसूरत सजाद अली का, क्योंकि मेहदी हसन का तो हमने सुना, कुछ है माइंड में सजाद अली का गाना? बहुत सारे हैं लेकिन 2 लाइनें अगर आप मुझे सुना दें। अच्छा। इस पे कोई कुछ और गाना जो अक्सर गुनगुनाते हो, अक्सर ये आपकी बेगम फरमाइश करती हूँ आपसे, 2 लाइनें ज़्यादा। हाँ, बेगम वो हाय बेगम का नाम है माइक बदला नहीं, वो बस याद लिखा आपको सुना देता हूँ। जी जी, तो प्यार से आपको कहती हूँ कि जी मुझे ये वाला गाना सुना दे, वो वाला गाना सुना दे। नहीं, वो एक्चुअली वो हमें प्यार नहीं करती। बर्दाश्त ही कर लेती है ना, जब हम रियाजत कर रहे होते हैं ना। हाँ। तो वो बर्दाश्त कर लेती, तो इतना ही काफ़ी है। हाँ। कि वो घर में टूटा चाचा वो इतनी चलती ज़्यादा- रहती। चलती लेकिन रहती। अक्सर जब वो मूड में होती हूँ कभी, या बच्चे जिस तरह आप सारे माशाल्लाह आपकी बेटी, कोई भी खूबसूरत सा गाना 2 लाइनों का सुनाते हैं।
जहाँ दो दिल मिले दुनिया ने कांटे बो दिए अक्सर, बो दिए अक्सर। ये किस को सुनानी है, ना तुम समझे ना हम समझे। ये एक ऐसी कहानी है, ना तुम समझे ना हम समझे। जवानी जिंदगानी है। बहुत खूबसूरत जी, ये बड़ा प्यारा आपने गाना गाया। अक्सर वही आप जैसे कह रहे हैं घर में महफिल तो लगी ही रहती है जी आपकी। जी। तो इतनी रियाजत जैसे कितना टाइम देते हैं आप रियाजत को, जैसे आपकी बेटी भी गा रही होती है सारा कुछ? अब तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले जब शुरुआत थी उस वक्त तो 3-3 4-4 घंटे बैठ के प्रॉपर प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वो आकार होते हैं। नहीं, गले को साफ तो गरारों से भी बंदा कर लेता है। लेकिन फिर भी नहीं, ये आकार की प्रैक्टिस होती है। तो वो बस उस पे जो सारे गाम ये पलटे होते हैं कुछ, उस पे रियाजत करनी है प्रॉपर तरीके से। फिर रागनी को समझना कि सॉन्ग जो है वो हर सॉन्ग जो भी है, लाइट भी है, गज़ल है, ठुमरी जो भी है, हर जो भी सॉन्ग है वो किसी ना किसी राग में बना होता है। उसको समझना, जब आप उसको समझ जाते हैं, उसकी दस्तरत तक पहुंच जाते हैं, तो आपकी सिंगिंग खुद ब खुद अच्छी होती है। और अब सेकंड वाला हम गाना सुनते हैं आपसे। जी प्लीज़। कौन सा आप हमें गाना सुनाएंगे? तुझे अपने दिल नहीं, दुनिया किसी के प्यार में है, उसका मेहदी हसन साहब का रिक्वेस्ट आई थी। अगर हम पहले मेरा फेवरेट गाना है और मैं चाह रही हूँ क्योंकि दुनिया किसी के प्यार में वो हम बाद में सुन लेंगे, लेकिन पहले ये आप नहीं चाह रहे मेरी पसंद? नहीं, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। तो पता चले 15 मिनट बाद आप सराइकी में मुझे यहाँ से उठा रहे हो। चलो उठ, फिर निकली तू। मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे वो नहीं आती, सराइकी में मुझे टका के जवाब दिया करो ना जरा है। तो हम गाना सुनते हैं तुझे अपने दिल से। जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? और पिग गए थे और खूबसूरत सा गाना हमने आपको सुनाया तुझे अपने दिल से, और सबको डेडिकेट करते हैं। बहुत खूबसूरत अंजुम ने आपने गाना गाया, और सॉफ्ट आवाज़ में, प्यारी आवाज़ में, मीठी आवाज़ में, जो एक्चुअल में दिल को छू रही थी, और बड़ी प्यारी। अच्छा, अक्सर शायद जब शादी का टाइम आता है, जब एक एज होती है, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, आप हैं, हम हैं सिंगर्स, तो रिश्ता अक्सर लोग लेकर आते हैं जी, पुत्र की करना थोड़ा। मैं आपसे शेयर करता हूं। ये अक्सर आपके साथ बहुत सारे करेंगे कि मैं आपसे शेयर करता हूं। काम ही कोई नहीं। आर्टिस्ट को वो जो एक होता है ना प्रॉपर, वो उस हिसाब से लिया ही नहीं जाता। मेरी जब एंगेजमेंट होने वाली थी तो मेरे मामू जी की बेटी थी। हाँ। तो मेरे बाबा ने जब बात की उनसे, तो रिश्ता है जो भी, हाँ। मामू ने पूछा मुंडा करदा की, वो कहंदे आर्टिस्ट है। हाँ। तो मेरे मामू कहते ले असी कुड़ी भूखी मारनी। और ये बात है, आप जॉब क्या करनी, आप काम क्या करते हैं? ये वो कहते आर्टिस्ट तो ठीक है, काम की करते हैं, तो फिर तो वो इस किस्म का सिलसिला है। लेकिन थैंक्स गॉड, बस लेकिन आपने बनवाया माशाल्लाह। बिल्कुल। एक फिर उसी से आपकी शादी हुई? बिल्कुल उसी से हुई। बल्कि उसकी जब दोस्तें जो फ्रेंड्स थी जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी, उन्होंने तो उसके साथ ताज़ियत की कि हाय तेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया, तेरा तो बेड़ा गर्क, वो तेरा आर्टिस्ट ना ब्याह हो गया। वो जब बाद में मिले तो उन्होंने वो कहा यार ये तो बड़ा रीजनेबल बंदा है। आपके साथ सेल्फियां बनना शुरू हो गई। हम यहीं से बात हम कंटिन्यू करेंगे। मैसेज कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, प्लीज टेलीविजन का वॉल्यूम ऑफ कर दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से कॉल की? वालेकुम सलाम, मीरपुर आजाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। मीरपुर से बात कर रहे हैं आप? जी जी, मीरपुर आजाद कश्मीर से। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि ये जो गुलकार साहब बैठे हुए हैं, इनको बोलो कि ये सैफ मुलूक जो है, ये साहब का, ये भी तो मिलकर सुनाए ना। क्या सुना दे भाई? सैफुल मलूक। सैफुल, अच्छा सैफुल मलूक। जी जी, ये नहीं कभी सुना है आपने? तो ये सुना दें। नहीं, वहाँ के आप नहीं, जो आपको गुलकार है वो नहीं सुनाता।
भाई आप जो फरमाइश। बैठा हुआ है अभी, तुसी तो रूह दबदबे ना कह रहे हो। मैं सैफुल मलूक हम जाते हैं हम जरूर, आप वो वहाँ क्योंकि वो जो स्टोरी है सैफुल जी, मलूक जी, झील की, वो था शायद कुछ- उन्हीं को वो कह रहे होंगे कि वो एक माइये के तौर पे या उस तौर पे वो जैसे अक्सर सुनाते हैं। हाँ, वो बाग बहारा ते गुलजारा। बिल्कुल वो ओ उसको कह रहे बिना होंगे कि रे बिल्कुल किस- मैं हाँ, माज़रत वो मुझे वाला। आपकी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही, तभी मैं कह रही थी क्या कह रहे हैं आप। वो जो माई होते हैं अक्सर हमारे जो सराइकी जी जी जी। सराइकी इलाके की गल की मैंने या हज़ारा लगे तो पहले एक माइये तो एक डोड़ा आते हैं डोड़ा, जी, ठीक है, अगर मैंने माजरत अगर मैंने गलत नाम उठाया तो वो एक पहले सुर उसकी लगाई जाती है, फिर बाद में हम गाने की तरफ आते हैं, तो यकीनन आप उसी की ही बात कर रहे होंगे। जी हम वहीं से बात शुरू करते, बाद में उनकी फ्रेंड्स आए तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो काम बड़े रीजनेबल बंदे हैं। हाँ। तो यानी कि उसको उस तरीके से कंसीडर किया ही नहीं जाता। लेकिन अब आपने वो चीज़ मनवाई है। लेकिन खैर अभी बहुत पहले जब आपका टाइम में जो चीज़ें थी, लेकिन अब चीज़ को अंडरस्टैंड किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात अब बहुत सारी जो शादियां हो रही हैं, चीज़ें हो रही, लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं सारे, लेकिन ये कि अंडरस्टैंड अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बन गया। कभी सोचे कि सिंगर ना होते तो किस फील्ड की तरफ जाना होता? साहब, क्योंकि आप तो एक ज़ाहिर है बचपन से आप इस फील्ड में हैं। सैम, अब सोचें भी तो क्या हो सकता है। अब तो हो गया ना, अब तो तकरीबन हाँ, फिर वापसी ये की सवाल तरफ। करते सिंह मुझसे अगर आप इस फील्ड में ना होते, मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या होती। हाँ। हाँ। ये पता क्या, ये देखिए, ये ऊपर से पाक परवरदिगार की तरफ से ना फिक्स कर दिए जाते हैं कि कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ इतने सुरीले होते हैं कि वो अगर कोई चीज़ भी करे वो उसका कर्म है, तो वो उसकी तरफ से बन के ही आते हैं। मुनफरिद होते ठीक हैं है ना, आप बने भी इसी चीज़ के लिए। आर्टिस्ट है वो बन के आता है, वो ड्रामा आर्टिस्ट है वो भी, क्योंकि बाय बॉर्न होते हैं, ये बनाया नहीं जाता। कि जो अक्सर कहते हैं ना जी आप आर्टिस्ट कैसे बने, बनाया नहीं जा बिल्कुल, सकता, आप अपने ये बाय natural- बॉर्न होते ऐसे ही है। हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह और स्टिल काम करे। मैं एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। सैम क्या हाल है आपका? ठीक है? आप अल्हम्दुलिल्लाह राजी बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। आप तो गुम ही हो चुके हैं। कहाँ बेटा, मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन आपका नंबर ही मुझे नहीं चलता। जो चलता है तो स्क्रीन पे नजर ही नहीं आता। क्या नहीं आता स्क्रीन पर नंबर ही नजर नहीं आता आपका। है? आज बड़े गौर और फिक्र के साथ मैंने कहा हाजिर लगवा ही दें आज तो। देखें अगर नहीं भी आता ना, आता जरूर है, लेकिन आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आपको तो याद होना चाहिए, दिल पे लिखा जाना चाहिए नंबर। वो बेटा दिल पे तो लिखे हुए हैं, दिल भी तो बूढ़ा हो गया ना अब। आए जी दिल होना चाहिए जमान, तुमरा की रखे है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप हमारे रेगुलर जिंदाबाद। कॉलर हैं। कैसी है तबीयत? जिंदाबाद ठीक है बेटी, आपकी? जिंदाबाद। अभी ये इन्होंने गाना गाया है कौन सा? अहमद रुश्ती का, जी बहुत ही अच्छा और सही सुर और सही लय में गाया है। तो बस देखें जी, दिल होना चाहिए जवान, आपको याद है? नहीं वो तो बार इंशाल्लाह ठीक है, बट डॉक्टरों ने दिल बूढ़ा कर दिया है। नहीं, आप जब तक खुद को नहीं फील करेंगे ना, आप बूढ़े हो चुके तो आप कभी भी नहीं हो सकते। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटी, आप अल्लाह खुश आपको रहे, सलामत आप रखे। सेहतमंद जिंदगी गुजारे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू आपको। सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आज हमारे बड़ी प्यारी सी कॉल थे, हमारे रेगुलर कॉलर्स में से है। हाय, वक्त चला गया, आज पता ही नहीं चला बातों बातों में। और बड़ी अच्छी सी कॉलर सी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और खूबसूरत सा पैगाम जो हम लाजमी अपने गेस्ट से लेते हैं। साइम, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जी। कहते हैं हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। सुकून कभी आ भी नहीं सकता जब तक आपके वसीले से दूसरे बेसुकून रहेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता। बहुत प्यारी बात है। क्योंकि ये वो उम्मत है जिसको कहा गया है कि कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं ना तो मुर्दों को भी सलाम करें। हम इतने खुदगर्ज ऐसे बन चुके हैं कि हम बगैर मकसद के जिंदों को भी सलाम नहीं करते। तो प्लीज़ कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना किरदार इतना अच्छा रखें कि आप अगर इस दुनिया से चले भी जाए ना तो लोग आपको याद करें। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया जी Thank आपके you, आने का। thank you, thank you. और बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपके साथ शो करके, आपसे ढेर सारी बातें करके। और थैंक यू सो मच जी। हमारे व्यूअर्स जो हमारे किट्टू टेलीविजन देखते हैं, सुर सांचे देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। और अगेन कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगेन आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल पे। और सुकून
जैसे सुकून को लेकर चलूंगी, जब तक वही बात है आप औरों को तकलीफ देते रहेंगे तो ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। अल्लाह से हमेशा सुकून ही मांगा करें, और जब वो आपको ज़्यादा सुकून दे देगी, सब चीज़ों को भूल जाएं। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, छोड़ दें। आप क्या हैं, आप उस पर फोकस्ड करेंगे, आपको किस तरह लोगों के साथ चलना है। और जाते जाते खूबसूरत सा गाना हम सुनेंगे आपसे, फरमाइश मेहदी हसन साहब की, और मेरी तरफ से और अंजुम की तरफ से, हमारे पूरे K2 टेलीविजन की तरफ, मेरी प्यारी सी टीम की तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी।